नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और हमारे साथ ट्राइबल लीडर कह सकते हैं ज्योत्सना करकट्टा है और लगातार चर्चे में रह रही है आजकल ज्योत्सना जी। ज्योत्सना लगातार आप चर्चे में रह रही है। पहले तो जोहार रहेगा वाईबीएन बिहार झारखंड में। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से सबों को जोहार रहेगा, आपके दर्शकगण को। ये जो ज्योत्सना लगातार चर्चे में रही है सर्टिफिकेट को लेके, क्या लगता है ये एक क्या आपने जो जिस तरह से कहा कि नहीं ये एक मतभेद नहीं, एक फेमस की बात उन्होंने कहा कि वायरल होने के लिए, क्या इस तरह का बात लगा? ये सब देखिए, जो ज्योत्सना से जलता है वही सब ऐसी ओछी हरकतें करता है। ठीक है, ये कोई मुद्दा है? उरांव मुंडा सर्टिफिकेट मामला। अरे हम उरांव चाहे मुंडा आदिवासी है ना, आदिवासी होने से मतलब है। ये मामला 2025 का था, जो कुड़मी आंदोलन टाइम में कोई सुनील महतो वो निकाला था। उस समय लोग नहीं जान रहे थे क्या? उस समय एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठाया? अब क्या आन पड़ी 1 साल बाद? मार्केट से पब्लिसिटी कम हो गया था क्या ये लोगों का, कि ज्योत्सना का नाम लेके पब्लिसिटी करो? ये कोई मुद्दा है? अरे बहुत सारा मुद्दा है। और यही आग लगाने वाले लोगों के कारण आज देखिए आदिवासी संगठन में क्या हाल हो गया, 2 गुट में बढ़ गया। कुर्मी आंदोलन के बाद जस्ट कोकरला मामला उठा के देखिए, हम लोग आवाज उठाए ग्राउंड पर जाके, उसको न्याय मिला। जगन्नाथपुर वाला मामला देखिए, वहां भी गए आवाज उठाए। कभी आज तक पुलिस रिकॉर्ड नहीं है कि 1,15,000 रुपए का टाइम देगा, मुआवजा दिया भी कोई देता नहीं है, लेकिन हम लोग के कारण दिया। तो ग्राउंड पे उतर के हम लोग काम किए और हम लोग वो चीज न्याय दिलाए। और कुछ लोग ग्राउंड पे उतर के ना काम करना है, ना कभी समाज के लिए बात करना है। सिर्फ वहां जाना है जहाँ जमीन का मैटर है, जहाँ से लोगों को पैसा मिलेगा, सिर्फ वहां जाके इन लोगों को राजनीति करना है। और जो सच के लिए ग्राउंड पे उतर के हम लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग के खिलाफ बुराई बोलना है घर में बैठ के बेहोशी की हालत में। लेकिन एक और आरोप लगा रहा है कि पहले वो बोले कि मुखर होके बोलते, लेकिन अब चर्च के नाम से आपको जो रहा है कि नहीं, चर्च के इर्द गिर्द में कोई ज्योत्सना अगर रह सबूत रही है। है तो दिखा दे। कोई सबूत है चर्च के अगर इर्द गिर्द ऐसा कुछ है तो दिखा दे सबूत। सबूत ला, उसके बाद बकवास करो। ठीक है, उसके बाद बकवास करो। सबूत है तुम्हारे पास, चर्च के एजेंट बता रहे हो तो कोई सबूत है, प्रूफ है तो आप मुझे लाके दिखा दो, फिर बकवास करो। खुद आप लोग हैं ईसाई मिशनरी के घर से जन्म लेने वाले लोग, और मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। हम मिक्स ब्रीड नहीं है आप लोगों के जैसा, जो बार बार खून आप लोगों का उबाल मारते रहता है कि धर्म धर्म की राजनीति करो, समाज में उराव मुंडा करके लड़ाई लगवाओ। तो ये सब ओछी राजनीति करना ये लोग बंद करें। अगर सच में आदिवासी है तो बहुत मुद्दा है, परिसीमन मुद्दा है, इस पे बहस करो ना। ये कोई मुद्दा है? तो जो क्या लगता है अभी आज परिसीमन का यहाँ बैठक, क्या परिसीमन होनी चाहिए? कई बिल्कुल लोग होनी चाहिए। जो एक सवाल ले लो, ये परिसीमन होनी चाहिए, आप नहीं करे। और दूसरा संगठन कुछ दिन पहले यहाँ बैठक किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग परिसीमन का विरोध करते हैं, तो क्या? परिसीमन होनी चाहिए। परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 50% हम बढ़ाएंगे सीट, तो 50% आप 28 से सीट बढ़ाइए, है ना। 28 सीट का फिर 50% कीजिए, 80 सीट का कितना है उसमें 50% कीजिए, सबका बराबर कीजिए ना। क्योंकि आदिवासियों का विस्थापन हो चुका है, क्योंकि आदिवासी उस फील्ड पे रहता है जहाँ मिनरल्स ज्यादा है, और लाखों लाखों, हजारों में नहीं, लाखों लाखों संख्या में विस्थापन हो गया हम लोग, हमारे लोग नहीं है। और उस अनुपात को जोड़ के आज आप जनसंख्या के आधार पर अगर आप परिसीमन करते हैं तो हम लोग तो कम ही है ना। तो एक तो हमारा नेतागिरी का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाएगा, हमारा विस्थापन भी हो चुका है। तो सबका दंश हम कैसे झेलेंगे अकेले भाई? हमारा आवाज उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा, हमारा आवाज मौन हो जाएगा आदिवासियों का। समाज एकजुट रहना होगा ना, परिसीमन की आपने अरे बात की, बिल्कुल रहना समाज अगर चाहिए, एकजुट नहीं तो फिर परिसीमन पे कैसे बात होगी? बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे आड़े टेढ़े लोग बेहोशी की हालत में अनर बलगर बयान देते हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में नफरत फैलाने के लिए। ये सब कोई मुद्दा है? सरना सनातन ईसाई तो मुस्लिम लगता ये है कि सब कोई आप मुद्दा नहीं है हम लोग का। कि समाज एक ही है, कि कोई एक विचारधारा सरना सनातन को लेके आगे जा रहे हैं, कोई सरना ईसाई को कह रहे हैं। आप आर्टिकल 25 देखिए ना, वहाँ ओपन बोला कि आप अपने मर्जी से धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये तो हमारा संविधान बोलता है ना, हम और आप तो तो नहीं समाज लिखे। क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अपनी क्या क्या राजनीति, लगता अपनी है? राजनीति करने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विधायक सांसद बनना है, वो लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं और पूरा समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कृत होना चाहिए। और जो हमारे समाज में आदिवासी महिलाएं अगर अदर कास्ट में शादी कर रही है, तो हमारा एक समाज में था, बना हुआ है अभी, कि उनको समय भोज कर दिया जाता था। पहले लड़कियों का भोज कर दिया जाता था जो गैर आदिवासी शादी करती थी, होता था ना। लेकिन अब संविधान को मानता है बोल के सब, चलो ठीक है। लेकिन ठीक है, आप अपना शादी एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे लोग समाज का प्रतिनिधित्व ना करें, आप समाज से बहिष्कृत लोग हैं, है ना। और वैसे वैसे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक तरफ दूसरा रहता है बात एक है, एक तरफ दूसरा रहता है बात एक नहीं है। तो पहले आप लोग क्लेरिफाई कर लीजिए कि आप लोग बोलना क्या चाह रहे हैं,
है ना। आप अपने राजनीति के करने के चक्कर में अपने बाप को नहीं झुठला सकते हैं आप लोग, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये सब राजनीति स्टंट है ये लोग का, हम लोग को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है हमारे आदिवासी समाज को, क्योंकि ये सब कोई मुद्दा नहीं है कि तुम उरांव है, चाहे मुंडा है, चाहे खड़िया है, चाहे संथाल है। और ये सीमन मुद्दा है भी, उस पर बहस करो। SIR में अधिकों लोग का अनमैप्ड कर दिया गया है नाम पूरा आदिवासी लोगों का, कहाँ जाएंगे हम? यहाँ तो मुद्दा डिलिस्टिंग का, डिलिस्टिंग पर लोग बहस करते हैं। संविधान में भी अमेंडमेंट हुआ नहीं है, अमेंडमेंट करनी होगी तब डिलिस्टिंग को लेके। लेकिन दो समाज एक ही है, लेकिन दो वर्ग अलग अलग बात कर रहे हैं। जो वर्ग वैसे बात करेंगे डिलिस्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस करे डिलिस्टिंग। अरे भाई करो ना, 12 साल से तुम्हारी सरकार है, मेरी सरकार है क्या सेंट्रल पे? 12 साल से आपकी सरकार है, आप डिलिस्टिंग कर दो ना। डिलिस्टिंग होनी चाहिए। हम नहीं कुछ चाहते हैं, हम सब में खुश है, कीजिए तो भी खुश, नहीं कीजिए तो भी खुश। लेकिन जो चाह रहे हैं इतना रोज रोज लिखते रहते हैं होना चाहिए डिलिस्टिंग होना चाहिए, अगर आप में कुबत है, सरकार आपकी है 12 साल से सेंट्रल पे, आप डिलिस्टिंग करवा दो और स्टार्ट करो एकदम असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम से, जहाँ आपकी सरकार है। अधिकतर लोग वहाँ पे ईश्वर क्रिश्चियंस को मानते हैं। आप पहले उधर से स्टार्ट करो और फिर आप झारखंड छत्तीसगढ़ आ जाओ, डिलिस्टिंग करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? बोलते क्यों? बोल बोल के लड़वाओ मत, करके दिखा दो तब मानेंगे। जिसने क्या लगता है जो गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी का, इसको भी लेके हाई तोबा हुआ, क्या ये इसको लेके आप क्या मान है? वनवासी है या जो आदिवासी भी तो अमेंडमेंट संविधान में नहीं है, तो फिर क्या है? आदिवासी शब्द अगर संविधान में नहीं है ना, तो किसी भगवान का नाम भी तो नहीं है संविधान में। सब तो वहाँ पे ईश्वर की शपथ ही लेता हूँ बोलता है ना। तो फिर आप अभी तो बोली ना, एक बाइट देखिए ना यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू का, उन्होंने क्या बोला? आदिवासी वनवासी नहीं है बोला है ना। जबरदस्ती आप बना दोगे, आज आप वनवासी बना रहे हो, कल हमको कोई कुछ और बना देगा, कल कोई मुस्लिम बना देगा, तो हम थोड़ी बनेंगे। हम आदिवासी हैं, हम वन जंगल जमीन से परिपूर्ण हैं, हमको वहीं रहने दीजिए। जबरदस्ती हमको वहाँ विस्थापन तो कर ही दिए आप अपने भारत के विकास के लिए। अब वनवासी बना के वहाँ से भी हटा के उखाड़ के फेंकने का काम करना है क्या आप लोगों को? बाकी जहाँ क्या विशेष कोई संस्था या विशेष पार्टी के द्वारा ये एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या लग रहा है? बाप रे, एजेंडा चलाया जा रहा है, विशेष संस्था, विशेष पार्टी? हमको बोलने की आवश्यकता है? इतना बोलते हैं, ट्रोल होते हैं। आप भी बता दीजिए ना, कौन संस्था, कौन पार्टी है जो ऐसा डेट लिस्टिंग का बात करता है? कई लोग तो कहते हैं हमें गर्व होती है, अगर RSS में हम जाते तो हमें गर्व होता है। निशा उरांव ने कहा है कि IRS अधिकारी है, हमें बुलाया जाता तो हमें बहुत गर्व होती है। वो जो फैमिली में गई है, जिनकी उनसे शादी हुई है, वो है सिंहमार, हरियाणा के लोग। तो आप अपने हरियाणा में जाकर अपने परिवार का उत्थान कीजिए, यहाँ पे नहीं चलेगा। हमारे समाज में, मैं फिर बोल रही हूँ, आदिवासी समाज में ऐसे जो गैर आदिवासी शादी करते हैं उनका भोज कर दिया जाता है, दंड लगता है आज भी गाँव में, आप जाके देखिएगा। लेकिन संविधान को मानते हैं लोग, इसलिए चलो ठीक है, लेकिन आप अपना शादी एंजॉय कीजिए ना। आपको समाज का प्रतिनिधित्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसी हैं जो महिला है जो अपने फायदे के लिए अपने पिताजी को झुठला सकती हैं। पिताजी का बयान क्या है सुने हैं ना, और आपका क्या बयान रहता है? तो जो पिताजी की बात को झुठला सकती है अपने फायदे के लिए, तो पूरा आदिवासी समाज को पूरा जलती हुई आग में धकेलने का काम कर रही है। तो हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग नहीं जानते हैं क्या? आप IRS अधिकारी हैं, UPSC क्वालिफाई करके आप आई हैं, आप सब आर्टिकल पढ़ी होंगी ना? पूरा आर्टिकल 25 नहीं पढ़ी? क्या बोला है? धर्म के लिए स्वतंत्र है आप मानने के लिए। IRS अधिकारी आप ऐसे ही बनी है। तो फिर ये पढ़े लिखी गंवार टाइप का क्यों बात करते हैं आप लोग? हाँ, बनते हैं IRS, सेंट्रल के गोद पे बैठे हुए हैं। पहले आप नौकरी छोड़ के आइए ना, खुल के राजनीति में, आपका स्वागत है। मैदान में उतर के आइए, नौकरी छोड़ के। नौकरी भी एक तरफ से कर रहे हैं, उधर पूरा फायदा उठा लिए हैं। वो भी ST कैटेगरी से ही आप नौकरी लिए हैं, है ना? 600 2007 का बैच है हमको लगता है, उस समय इनके पापा सांसद थे। उस समय तो बहुत सेटिंग गेटिंग भी चलता था UPSC में। कौन ठेकाने को उधर सेटिंग गेटिंग होकर भी नौकरी हुआ है, क्योंकि इनका बहुत पीछे रैंक था, 600 में कुछ आगे। आप देखिए, हमको बताने का जरूरत नहीं है। तो ये सब बार बार ऐसे लोग बोलते हैं किसी को टारगेट करके, और आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं। तो आप ग्राउंड पे उतर के काम नहीं करती हैं। हम यहाँ पे सोना का चैन बेच के अपना मदद किए थे रिम्स में, जो एक्सीडेंट हुआ था उन लोगों को। तब ये लोग कहाँ थे? इन लोगों के पास तो पैसा कम ही होगा, आना चाहिए ना इन लोगों को मदद करने के लिए। खुद आप आइएगा नहीं ग्राउंड पे उतर के मदद करने के लिए। कोई कर रहा है तो उसको भी आपको उल्टा सीधा उसके बारे में घर में बैठ के बकवास करना है। भाई प्रूफ दे दो, आप प्रूफ दे दो ना। लिखतन के आगे बकतन चलता है, प्रूफ दीजिए ना, फिर बहस कीजिए। और आप लोगों का कोई राइट नहीं बनता बोलने वाला। आप लोगों को जज और मजिस्ट्रेट नहीं है। घर में बैठ के जिसको खुश रखना है उसको रखिए। यहाँ समाज का ठेका लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग काम खुद भी नहीं करना है, ये लोगों को नहीं करना है, खाली घर में बैठ के बेहोशी के हालत में बकवास करना है। और जो काम कर रहा है ग्राउंड पे उतर के, उसको भी लोगों को हस्तक्षेप करना है। अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा शांत हुए, कितना महली वाला मामला आया आपका,
चांडिल में, कुछ हुआ नहीं हुआ, है ना। आप देखिए मार कर फेंक दिया वो लड़की को बचरा खलारी में, 1 तारीख को मर्डर हुआ, आदिवासी लड़की थी, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो जो करते हैं हम लोग जैसे लोग, उन लोग को भी लोग गाली देता है, करो तो गाली सुनो, नहीं करो तो गाली सुनो। तो अपना खा के कितना जन का गाली सुनिएगा। परिवार से भी दिक्कतें आती हैं, परिवार से भी बहुत तरह की दिक्कतें आती है। अगर हम लोग से अच्छा कोई है तो आए भाई मार्केट में उतर के काम करे, हम लोग बैकआउट हट जा रहे हैं। अपना खा के कितना गाली सुनिएगा। इन लोगों को खुद कुछ नहीं करना है, आग लगाने वालों को, है ना, और हम लोग को गाली गलौज भी करना है इन लोगों को, सबको। तो मार्केट में उतर के आओ, उसके बाद भाषण दो। बेहोशी की हालत में खाली फेसबुक में आके बचर बचर बोलने से काम नहीं चलेगा। जो तो लास्ट सवाल रहेगा, ये राष्ट्रवाद चुनाव जो रिजल्ट है उसको कैसे देख रही है? देखिए, जो जल जंगल जमीन की बात करता है, क्या लगता है कि उन तक भी पैसा पहुंचा है? जल जंगल जमीन की बात सिर्फ हम लोग करते हैं, सब यहाँ पे बिक गया है, अंदर अंदर सब सेटिंग गेटिंग हो गया है लोगों का। हम बता रहे हैं, अरे बाप रे बाप, उसका बात मत कीजिए। वो 32 करते करते 35 हो गया, 18 करोड़ में सभी लोग का डील फाइनल हो गया। भानु प्रताप शाही का बयान सुने कि झूठ बोलेगा, अंधेरे में तीर थोड़ी मार रहे हैं वो, धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद दे रहे तो बिना ऐसे ही धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद क्यों देंगे? आप माल दीजिएगा तब ना धन्य, हाँ तो ऐसे समर्थन कर देगा कोई भी इतना उसका? बिल्कुल ऑब्वियस। यहाँ शुरू में सब खतियानी करने लगा, माल मिला तो नथियानी करने लगा। तो ये सब बुड़बक बनाना बंद करे आदमी को। सब नथ पहन के बैठे हुए 18 करोड़ में डील लेके, हाँ ऑब्वियस जितवा दिया है। बोलते लोग सारे आदमी को जुमला दे रहा है, बता रहे हैं। यहाँ झारखंडी जनता को सिर्फ लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। यहाँ तीसरा विकल्प एकदम होना चाहिए क्षेत्रीय में। कॉकरोच पार्टी को कैसे देखिए? कॉकरोच पार्टी बहुत, देखिए जो युवा अगर गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा, ऑब्वियस हम लोग उसका ऑलवेज समर्थन करेंगे। झारखंड पे धरातल पे उतारे, हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, ये तुम्हारे साथ ज्योत्सना केरकट्टा, जो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है कि डिलिस्टिंग हो, चाहे सरना सनातन हो, चाहे सरना ईसाई हो, ये सिर्फ एक राजनीति कर सकते हैं, विचारधारा है। राजनीति ये लगातार ला रही है, समाज को ही लोग बांटने का काम कर रही है। लेकिन जो जल जंगल की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, वो भी करोड़ों में यहाँ पे बिक चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि जो ज्योत्सना केरकट्टा है वो आगे जाकर कितना और आगे काम करती है या पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।